हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 देखने वाले हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी की। इसके अंदर हम कुछ मैट्रिसेस के ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशंस और उनके ऊपर क्वेश्चंस को करने वाले हैं एक्सरसाइज में। और उसको हमें अलग से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें उसी में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि दे आर वेरी सिंपल। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, दैट इज़ व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट ए इज इक्वल टू 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स दिया गया है, सी मैट्रिक्स दिया गया है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए इंटू बी एंड बी इंटू ए। यहाँ हमको 5 अलग अलग सवालों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहला सवाल, तो ए जब भी हम किसी मैट्रिक्स को या दो मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं तो होता क्या है, उसके अंदर कहानी कुछ ऐसी है कि वहाँ पर हमारे सामने उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, है ना। सबसे पहले ऐड करने के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है, हाँ भाई, यहाँ सबके ए का भी, बी का भी, सी का भी, तीनों के ऑर्डर्स क्या नज़र आ रहे हैं हमें? तीनों के ऑर्डर्स जो हैं 2x2 ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। क्या नज़र आ रहे हैं? 2x2 ऑर्डर। तो सबके सब आराम से ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है ना, याद रखिएगा, उसके लिए अलग अलग कंडीशन है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे 4th एंड 5th क्वेश्चन में इसी के। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन है? जैसे ये 2 है तो ये 2 का के साथ 1, ठीक है, और ये -2। इसी प्रकार से मान लीजिए ये 4 है तो 4 के साथ 4, ये 4, बी में 3 और 5 में और सी में 5। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे सामने थर्ड हम वाला देख लें, ए थर्ड एलिमेंट जो है ए में 3, बी में -2 एंड सी में 3, और बचा हुआ 2 5 4 भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यही सारे ऐड होंगे, यही सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में। हम किसी को किसी से ऐड नहीं कर सकते, किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे सामने, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ a प्लस बी निकालना है हमें। तो a प्लस बी निकालने के लिए हम डायरेक्ट आंसर लिखने वाले हैं। याद रखिए इसको ऐड करने वाले हैं, तो 2 + 1 इज़ 3। इसी प्रकार से मान लीजिए हम इसको और इसको ऐड करने वाले हैं, तो 4 + 3 इज़ 7 आ गया। इसी प्रकार से हम इसको और इसको ऐड करने वाले हैं, तो ये क्या हो गया? 3 - 2 ऐड करना है ना, 3 - 2 इज़ सिंपली 1 एंड द लास्ट वन इज़ दिस इज़ द एलिमेंट, ये वाला 2 और 5 को हम ऐड करेंगे, यू विल गेट 7। तो ये एक मैट्रिसेस बन गया एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नंबर सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसी प्रकार से a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन का केस आ गया, माइनस करना है, जैसे ऐड कर रहे हैं वैसे ही हमको इसको माइनस भी करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। तो सबसे पहले 2 - 1, ध्यान से देखिए, ये है 2 और ये है 1। तो 2 में से अगर आप 2 और ये 1 है, 2 - 1 इज़ दैट इज़ सिंपली 1। इसी प्रकार से ये 4 है, 4 में से 3 को माइनस कर दीजिए, दैट इज़ ऑल्सो 1। इसी प्रकार से ये नेक्स्ट एलिमेंट है 3, इसका करस्पॉन्डिंग है दैट इज़ -2। तो माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा? प्लस 3 + 2 इज़ सिंपली 5 एंड द लास्ट वन इज़ सब्ट्रैक्शन इज़ वेरी सिंपल थिंग, 2 - 5 इज़ सिंपली -3। कोई हमें रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, आसानी से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए हम थर्ड सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 3 × a - c। 3 × a - c का मतलब क्या हो गया? 3 × a मतलब क्या हो गया? 2 4 3 2 माइनस c का मतलब हो गया -2 5 3 एंड दैट इज सिंपली 4। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ एक नई चीज़ आई है मार्केट में इस क्वेश्चन में कि यहाँ एक बाहर मैट्रिसेस के बाहर एक नंबर 3 है। तो नंबर 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे भाई? इस 3 को हम हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा, हर एक एलिमेंट से। तो हर एक एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई किया तो व्हाट यू विल गेट? 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे सामने बना। अब इसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली इसको माइनस करना है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा साधारण सा काम है। दैट व्हाट यू विल गेट? 6, ये 6 है हमारे सामने, दिस इज 6 माइनस ऑफ -2 प्लस हो गया 8 आ जाएगा आंसर, पहला एलिमेंट। दूसरा 12 - 5 दैट इज 7 हो जाएगा। 9 - 3 6 हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट है 6 - 4 दैट इज 2। ये हमारे सामने आंसर हो गया। ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए। अब इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम एक छोटी सी
हेडिंग डालने वाले हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यस और नो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस में एक रूल होता है। क्या रूल होता है? मान लीजिए हमारे सामने दो मैट्राइसेस, उनको मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए लेट एक ए मैट्रिक्स है और दूसरा बी मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे सामने इन दोनों मैट्राइसेस का जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए। मान लीजिए अगर इसका ऑर्डर m/n है तो इसका ऑर्डर जो है, क्योंकि यहाँ लास्ट में n है, तो इसकी शुरुआत में n होना मस्ट है, यस और नो। अगर n नहीं है शुरुआत में तो यू कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस, यस और नो, आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगला नंबर कुछ भी हो, कोई भी हो, p लिख दीजिए, r लिख दीजिए, कोई भी नंबर हो सकता है नेक्स्ट, लेकिन ये दोनों नंबर, इसका पहले वाले का लास्ट और सेकंड वाले का फर्स्ट, ये दोनों सेम होने चाहिए। देन होगा क्या, जो हमारे सामने जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है, जो इसका आंसर आने वाला है, उसका जो हमारे सामने जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू पी, मतलब n गायब हो जाएगा, m/p हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है अपन को। दिस इज़ अगेन अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है कि नहीं। अब जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं यहाँ पर कि साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मेरे साथ में, जैसे मान लीजिए हमारे सामने, जैसे हमें a इंटू बी करना है, यस और नो, a इंटू बी करना है, तो सबसे पहला सवाल हम लिखते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, a इंटू बी। तो a लिख लो और b लिख लो। व्हाट इज़ a हियर? तो a है हमारे सामने 2432 लिखा हमने, 2432, और b लिखा हमने, दैट इज़, इसी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन करना सीख लेंगे, दैट इज़ वेरी सिंपल इंडीड। हमारे सामने आ जाएगा 2432 के बाद दैट इज़ 1 3 माइनस 1 5, 1 3 माइनस 1 एंड दैट इज़ 5, ठीक है। सबसे पहले हम ऑर्डर लिखने वाले हैं, इसका क्या लिखने वाले हैं, ऑर्डर। तो इसका जो पहले वाला ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, और दूसरे वाले का भी 2/2 है। तो साफ साफ हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये जो 2 है और ये जो 2 है ना, पहले वाले का लास्ट और सेकंड वाले का फर्स्ट सेम है। तो अब इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनने वाला है वो क्या बनेगा, दिस बाय दिस हो जाएगा, मतलब 2/2 का ही बनने वाला है। अब करते कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान से देखिए। जब ये 2/2 है तो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये रो है और ये क्या है, कॉलम, ये रो कॉलम। तो ये 2, पहला वाला 2 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, मतलब पहले वाले की रो उठानी है, पहले वाले की क्या उठानी है, रो, और दूसरे वाले की क्या उठानी है, कॉलम उठानी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहले वाले की रो और दूसरे वाले की कॉलम को आपस में करस्पॉन्डिंगली हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू विल गेट अ ब्यूटीफुल आंसर। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, पहले वाले फर्स्ट रो, पहली रो कौन सी भाई, फर्स्ट रो हमारे सामने ये वाली है, दिस इज़ द फर्स्ट रो। कौन सी भाई, फर्स्ट रो, दिस इज़ द फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, यस और नो। ये फर्स्ट रो हमारे सामने बनी एंड व्हाट यू हैव नाउ, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है हमारे सामने, फर्स्ट कॉलम ये वाला है, यस और नो। तो बस इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, और उनको मल्टीप्लाई, मतलब कैसे, जैसे ये 2 है, ये जो 2 है ये पहला एलिमेंट है इस रो का, और दूसरा एलिमेंट है 4, और इस कॉलम का जो येलो कलर से मैंने शेड किया हुआ है, इसका पहला एलिमेंट है 1 और दूसरा एलिमेंट है -1, यस और नो। तो अपन को क्या करना है, पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड कर देना है। हमेशा ऐसे ही करना है, ऑलवेज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 × 1 ऐड करना है प्लस 4 × -1, तो ये पहला एलिमेंट आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट, फर्स्ट रो हमने कॉमन लिया, अब हमें लेना है सेकंड रो। कौन सी लेनी है, सेकंड रो। तो सेकंड रो कौन सी, ये सेकंड रो है। जैसे ही सेकंड रो हमने लिखी तो अब इसको कैसे करेंगे भाई, फर्स्ट रो को सेकंड रो से। तो फर्स्ट रो कौन है भाई, 2 3 2 × 3, ठीक है। पहला सवाल है, मैं एक एक एलिमेंट करके लिख के दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं डायरेक्टली अब 2 3 6 में डायरेक्ट लिखूंगा, और हो सकता है ऐड भी कर दूँ डायरेक्टली, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट एलिमेंट है 4, तो 4 के साथ किसके साथ जाएगा, 4 × 5 हो जाएगा, तो प्लस का 4 × 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिए मेरे सामने, अब हमें लेना है सेकंड एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट लेना है, सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट है हमारे सामने, जैसे मान लीजिए ये सेकंड एलिमेंट है, ये वाला, ये सेकंड रो है। सेकंड रो को फर्स्ट रो से, ठीक है, और फिर सेकंड रो से 1 by 1। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंड व्हाट यू हैव नाउ, सबसे पहले हमने 3 1 किया, पहला एलिमेंट ये 3 है रो 2 का, और फर्स्ट कॉलम का क्या है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज सिंपली 3 × 1 प्लस 4 × -1।
इसी प्रकार से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 4 × 5 हो जाएगा, हाँ या ना, 4 × 5 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। नाउ यू कैन सॉल्व इट वेरी इजली। तो ये 2 - 4 पहला आंसर आ गया -2, दूसरा आ जाएगा 2 × 3 = 6 + 20 दैट इज 26, तीसरा आ जाएगा हमारे 3 - 4 सिंपली -1, 9 + 20 29। तो दिस इज व्हाट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ a × b। इसी प्रकार से हमें b × a भी करना है, थर्ड पार्ट है हमारे सामने दैट इज b × a। तो b × a का भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज फिफ्थ पार्ट है हमारे सामने क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट दिया गया है b × a। तो पहले b लिख लिया जाए और फिर a लिख लिया जाए। b क्या है 13 - 15, आपकी बुक में नज़र आ रहा होगा 13 - 15, 13 - 15, a जो है दैट इज सिंपली 2 4 3 4, 2 4 3 4। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैट्राइसिस में कभी भी AB = BA नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। ये नहीं कि आप AB और BA दे दे तो आपके तो सेम आंसर आएगा भाई, जैसे 2 × 3 और 3 × 2 सिंपल नंबर्स में, सिंपल स्केलर्स के अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट द सेम आंसर, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। सो व्हाट विल यू हैव टू डू हियर इज, आपको सिंपली अगेन व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये पहला रो लेना है, पहला कॉलम लेना है। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, दैट व्हाट यू विल हैव, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 1 2 = 2 एंड 3 3 = 9, 2 + 9 = 11, यस और नो। इसी प्रकार से मान लीजिए अब हमें सेकंड कॉलम ले लेना है। सेकंड कॉलम जैसे ही हमने लिया तो 1 4 = 4 एंड 3 4 = 12, 4 + 12 = 16, यस और नो। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे सामने हमने नेक्स्ट ले लिया सेकंड कॉलम ये वाला, ठीक है कि सेकंड रो लिया, सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम क्या हो गया -1 2 -2, 3 5 = 15, -2 + 15 = 13 आ गया। इसी प्रकार से सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा दैट इज -1 4 -4, 5 4 = 20, -4 + 20 = 16 एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। तो ये हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है एंड इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। अगेन द सेकंड क्वेश्चन इज कंप्यूट द फॉलोइंग, आंसर डायरेक्ट निकालना है। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारे सामने, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख लो कि इस हमारे सामने ये जो क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट पार्ट, ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, बिल्कुल सेम ऑर्डर के हैं, दोनों 2x2 के ऑर्डर के हमें नज़र आ रहे हैं, यस और नो। और हमें करना क्या है, सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना, यू कैन गिव डायरेक्ट आंसर, नो नीड टू वरी अबाउट इट, है ना। तो पहला आंसर क्या आ गया, a + a इज 2 है। दूसरा सेकंड एलिमेंट को ऐड करिए, दैट इज b + b इज 2b। थर्ड एलिमेंट को ऐड करिए, -b + b इज 0 एंड द फोर्थ एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट इज ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज a + a इज 2a। खत्म हो गया सवाल। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं भाई हम, है ना। पहला एलिमेंट जो हमारे सामने फर्स्ट मैट्रिक्स दिया गया है, दैट इज फर्स्ट मैट्रिक्स इज लाइक दिस, a² + b²। इसका एलिमेंट क्या है 2ab, सेकंड एलिमेंट है b² + c², दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट 2bc। तो इनको आपस में करस्पॉन्डिंगली हमें ऐड करना है। तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं जैसा हम लिखते चले आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, सेकंड एलिमेंट हो जाएगा b² + c² + 2bc, थर्ड एलिमेंट हो जाएगा a² + c² - 2ac एंड लास्ट एलिमेंट इज a² + b² - 2ab, है ना। ये आ गया। अब हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि a+ भी रहने दो, एक काम करते हैं, x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + 2x × y आ जाता है ना। और अगर हम माइनस साइन लगाते हैं यहाँ पर बीच में, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है, हाँ या ना। तो बस वही सारे फॉर्मूले हमारे सामने हैं। तो पहला फॉर्मूला हमें साफ साफ अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो पहला फॉर्मूला है दैट इज़ व्हाट, a² + b² + 2ab, दैट इज़ a + b का होल स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अच्छा लगेगा देखने में, ये भी आंसर है, b + c का होल स्क्वायर। थर्ड एलिमेंट है a - c का होल स्क्वायर, फोर्थ एलिमेंट है a - b का होल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा आंसर सुंदर हो जाता है, दिखने में अच्छा लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे सामने, थर्ड पार्ट है।
क्वेश्चन आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, आपके सामने दोनों मैट्राइसेस जो दिए गए हमें, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स, दोनों 3/3 ऑर्डर के हैं, दोनों 3/3 ऑर्डर के हैं, तो हम इनको आराम से ऐड कर सकते हैं। -1 को 12 के साथ, 4 को 7 के साथ, -6 को 6 के साथ, 8 को 8 के साथ, 5 को 0 के साथ, 16 को 5 के साथ, 2 को 3 के साथ, 8 को 2 के साथ, 5 को 4 के साथ, एंड यू कैन गिव डायरेक्ट आंसर, है ना। नो नीड टू राइट एंड नो नीड टू एलेबोरेट ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो डायरेक्ट आंसर दे दो भाई, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। -1 के साथ 12 ऐड किया 11 आया, दूसरा आ जाएगा हमारे सामने 11 ऑल्सो, थर्ड वाला इज -6 + 6 0, 8 + 8 इज 16, 5 + 0 इज 5, 16 + 5 इज 21, 2 + 3 इज 5, 8 + 2 इज 10, 5 + 4 इज 9। ये हमारे सामने इसका आंसर हो गया, ख़त्म, फिनिश्ड। लास्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ क्वेश्चन और देख लीजिए। फोर्थ करा है, दैट इज दो मैट्रिक्स दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर cos स्क्वायर sin स्क्वायर। दो मैट्रिक्स दिए, चार एलिमेंट्स दिए हैं, दोनों के ऑर्डर 2/2 हैं, ऐड कर सकते हैं। cos स्क्वायर को sin स्क्वायर से, ध्यान से देखिएगा माउस पर, sin स्क्वायर को cos स्क्वायर के साथ sin स्क्वायर को cos स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर को, मुझे पढ़ते ही पढ़ते समझ में आ रहा है कि यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 लगने वाला है। सो यू कैन राइट डायरेक्टली इज इक्वल टू, चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ फिर भी, तो ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा डैट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिफ्थ एलिमेंट हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं लिख रहा हूँ, डैट इज व्हाट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लास 10 से मुझे आइडेंटिटी पता चले आ रहा है। एंड नाउ व्हाट यू हैव हियर इज simply your answer will be 1 1 1 1 and that is what the answer is। तो ये चारों आंसर्स हमने आराम से निकाल लिए। these are the very simple questions of addition and multiplication and subtraction। yes or no। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो हमें प्रोडक्ट्स निकालने हैं इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि सबसे पहला जो हमारे सामने है फर्स्ट पार्ट है, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, मतलब सॉरी ये फर्स्ट पार्ट का पहला मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं ये चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन होने लायक है भी या नहीं है। तो चलो देख लेते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं। पहला वाले का जो है वो 2/2 है, दूसरा वाला 2/2 है, तो ये 2 और ये 2 सेम हो गया। इसका मतलब दीज टू कैन मल्टीप्लाई, यस और नो, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पहली इसका रो लेना है और इसका कॉलम लेना है, यस और नो, ध्यान रखिएगा, इसका रो इसका कॉलम। तो मैंने यहाँ साफ साफ इंडिकेट कर दिया है, यस और नो। तो अब करना क्या है हमको, कुछ नहीं करना भाई साहब, सिंपली क्वेश्चन फर्स्ट लिखिए, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम, ठीक है। पहले वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो a स्क्वायर मतलब -ab प्लस ab, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंगली ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, -ab प्लस ab। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मैंने रो और कॉलम ऐड कर दिया, देख लो भैया लाइन बना दी है मैंने, रो अलग है दिख रहा है, कॉलम अलग दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये क्या हो गया, -b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, सॉरी ये भी प्लस हो जाएगा। तो बस इसका आंसर क्या हो गया हमारे सामने, व्हाट यू हैव आंसर इज सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab और प्लस ab, तो कैंसिल हो गया, तो ये 0 हो गया, ये भी ab कैंसिल हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ हो जाएगा यू कैन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि सेकंड पार्ट है, ये एक मैट्रिक्स दिया 1 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स दिया 3 3 4 2 3 4, ठीक है। पहला वाला जो है दैट इज कॉलम मैट्रिक्स है, दूसरा वाला रो मैट्रिक्स है। देख लेते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स लिखने में इज नॉट अ बिग डील। ये जो है 3/1 का है और ये जो है 1/3 का है, ये 1 सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब जो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनने वाला है वो 3/3 का बनने वाला है ना, मतलब बड़ा मैट्रिक्स बनने वाला है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी बना लेंगे, बड़ा मैट्रिक्स है तो क्या हुआ। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें रो को कॉलम से करना है। रोज मतलब क्या होंगे, दैट इज सिंपली मान लीजिए रोज़ है हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, जैसे कि
ये रोज़ हैं, दीज आर रोज़, ये रोज़ है, ये रो है, ये रो है। कॉलम का है भाई, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। साफ साफ दिख रहा है, मैंने इंडिकेट कर दिया येलो कलर से। यस और नो? नाउ यू कैन कैलकुलेट इट। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला रो फर्स्ट कॉलम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो मतलब 1, फर्स्ट कॉलम मतलब 2, एक ही एक एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिए, 1 2 ज़ा 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 ज़ा 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 4 ज़ा 4। अब आ जाइए सेकंड रो पर, ठीक है ना, क्योंकि अब सेकंड रो स्टार्ट होने वाली है तो सेकंड रो से स्टार्ट होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 3 ज़ा 6, सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 2 4 ज़ा 8, एंड द लास्ट रो मतलब 3 और लास्ट कॉलम इज 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज लास्ट रो मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 ज़ा 6, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 3 ज़ा 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट इज 3 4 ज़ा 12, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। सिंपल क्वेश्चन, आंसर आ गया हमारे सामने। यस और नो? इसी प्रकार से मान लीजिए अगर हम कोई हमसे कहे कि भाई साहब लास्ट वाले का क्या होगा, इसका, तो ये इसका जो वाले का, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका जो है वो 2/2 का ऑर्डर है, और इसका जो है वो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2/3। तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा दैट इज़ वेरी सिंपल कि ये 2 से 2 तो गायब हो जाएगा, बनने वाला जो बनेगा वो 2/3 का बनेगा, मतलब इसके जैसा बनने वाला है, इस शेप का बनेगा। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं, यस और नो, और सबसे पहले हम रोज़ और कॉलम को मार्क करते हैं। तो ये इसकी रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, ये सेकंड वाले के कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, बस करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, खुश हो जाइए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ पर हमारे सामने दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सबसे पहले हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 ज़ा 1 एंड -1 आया और -2 2 ज़ा -4, तो 1 -4 इज -3। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये दिख रही है हमारे सामने, ये फर्स्ट रो है, दिस इज फर्स्ट रो, एंड सेकंड कॉलम ये है, तो इसको करस्पॉन्डिंगली ऐड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, यू विल गेट 1 2 ज़ा 2, ठीक है भाई, -6, तो कितना हो गया, 2 - 6 इज -4। नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट रो ये है हमारे, फर्स्ट रो तो यही है हमारे सामने, ठीक है, और यहाँ पर कॉलम नंबर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1 3 ज़ा 3 एंड -2, 3 -2 इज सिंपली 1। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड रो के साथ अब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम हम करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम फटाफट करते हैं, दैट इज सिंपली 2 1 ज़ा 2 एंड 3 2 ज़ा 6, 2 + 6 इज 8, 2 2 ज़ा 4 +9, दैट इज सिंपली 4 + 9 is what, 13, and 2 3 ज़ा 6, second row third column, 2 3 ज़ा 6 and 3 1 ज़ा 3, 6 + 3 is 9, so this is what the answer is। तो ये हमारे सामने इसके मल्टीप्लिकेशन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे सामने, अभी भी क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस। तो पहला वाला जो हमारे सामने दैट इज़ 2/3 का दिया जा रहा, सॉरी 3/3 का है, दूसरा वाला भी 3/3 का है, ठीक है, ये 3 और ये 3 कॉमन हो गया, नाउ यू हैव 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें करना क्या है, दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग इंडीड। सो यू हैव टू, सबसे पहले चेंज करते हैं, सबसे पहले पहले वाले का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, बस अब इनको करस्पॉन्डिंगली हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड व्हाट वी हैव ब्यूटीफुल आंसर फॉर दैट। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट देख लेते हैं इसका। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 3 2 ज़ा 6, ठीक है, एंड एक सेकेंड गलत हो गया, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 0 ज़ा 0 एंड 4 3 ज़ा 12, व्हाट यू हैव, सबको ऐड कर दीजिए तो यू विल हैव 14 इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। इसी प्रकार से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो कौन सी भाई, 2 3 4, सेकंड कॉलम -3 2 0, स्टार्ट कर दीजिए फटाफट। -6 पहला आ गया, ठीक है, -6, या आप कहो तो एक साथ लिख दूँ, -6, ठीक है, -6 + 6 + 0, लास्ट वाला है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो कौन सी है हमारे सामने, 2 3 2 5 ज़ा 10,
देन 3 4 से 12 एंड लास्ट वाला है 4 5 से 20। इसी प्रकार से मान लीजिए आप सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो कौन सी भाई, ये वाली सेकंड रो है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम सबसे 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 1 3 प्लस 4 0 0 प्लस एंड दैट इज फाइनली 5 3 15। यस और नो। नेक्स्ट है हमारे सामने 3 -9 प्लस 4 2 8 प्लस 5 0 0। Yes or no? And the last one will be 3 5 15 plus 4 4 16 plus 5 5 25. And the final one is 4 1 4 plus 5 0 0 plus 6 3 18। थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना आ जाएगा भाई, -12, हाँ या ना। फिर आ जाएगा हमारे सामने दैट इज़ व्हाट 5 2 10 एंड द लास्ट वन इज़ 0। ठीक है भाई। एंड द थर्ड रो थर्ड कॉलम इज़ वेरी सिंपल, 20 प्लस 5 4 20 अगेन प्लस 6 5 30। 6 5 30 ऐड कर दीजिए इनको फटाफट। तो पहला तो मैंने निकाल ही लिया था, दूसरा आ जाएगा 0, तीसरा आ जाएगा दैट इज़ 30 एंड दैट इज़ 42। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने 18। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा दैट इज़ -1। नेक्स्ट आ जाएगा दैट इज़ 40 एंड दैट इज़ 56। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 22। नेक्स्ट आ जाएगा -2। नेक्स्ट आ जाएगा 20 40 30 70। तो दिस इज़ व्हाट आंसर है। थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन ईजी है ना। थोड़ा लेंदी होता है, थोड़ा लगता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बट दैट इज़ नॉट वेरी यू नो आसान है कुल मिला के, ऐसे समझिए, नॉट हार्ड इट इज़। तो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ पार्ट का पहला जो मैट्रिक्स दिया गया है दैट इज़ 3 रोज 2 कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स जो दिया गया है 2 कॉलम्स 3 मैट्रिक्स। तो ये 2 सेम हो गया। इसका भी जो बनने वाला है वो 3/3 का ही बनेगा। ठीक है, लेंदी है लेकिन चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, यस और नो। और सबसे पहले रोज़ को मार्क करना है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, ध्यान रखिएगा, यस और नो। डायरेक्ट करने वाला हूँ। दैट इज़ व्हाट फिफ्थ क्वेश्चन इज 2 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 2 1 2 1 -1, 2 -1 इज 1। नेक्स्ट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 0 0 1 2 2। आंसर आ गया 0 + 2 इज 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 2 1 1 1 2 + 1 3। सेकंड रो पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकंड रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज सेकंड रो। और फिर 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम सबके साथ करते जाएंगे 1 बाय 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज 3 1 3 2 2 1 1 -1 2 3 - 2 इज 1। नेक्स्ट है 3 0 0 and 2 2 4, 0 + 4 is 4. Next है 3 1 3 plus 2 1 2, that is simply 3 + 2 is 5. लास्ट कॉलम लास्ट रो देख लेते हैं, दैट इज़ -1 से 1 और फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम 1 बाय 1 हम करते जाएंगे, सिंपल है। तो पहला हो गया -1 के साथ -1, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 आ जाएगा +2, 0 + 2 is 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 -1 -1 1 1 1 -1 + 1 इज सिंपली 0 एंड दैट इज व्हाट द डायरेक्ट आंसर इज। सिंपल क्वेश्चन है, आसान है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी प्रकार से। मान लीजिए हमारे सामने ये जो दिया गया है दैट इज सिंपली पहला जो 5th 6th क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट वाला जो हमारे सामने मैट्रिक्स है उसका क्या कितने बाई कितने का है, 2/3 का दिया जा रहा है और ये दिया जा रहा है 3/2 का। ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये 3 3 तो गया। अब जो रिजल्टेंट बनने वाला है वो बनेगा 2/2 का। छोटा मैट्रिक्स है, कोई बात नहीं, वी कैन डू इट वेरी इजीली। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर डाला यहाँ पर 6th एंड वी विल सॉल्व इट। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हाईलाइट करते हैं रोज़ और कॉलम्स को। तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यस और नो। स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को करना। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो कौन सी भाई, 3 - 1 3,
फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम कौन सी है 2 1 3, सेकंड कॉलम कौन सी है -1 0 1, तो दोनों से हम ऐड करेंगे और करते हैं। तो 3 3 3 2 ज़ा 6, ठीक है भाई, -1 आया, फिर 9 आया, 6 - 1 5, 5 + 9 इज़ 14। कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया -9 + 0 + 3, -9 + 0 + 3 -6। फिर इसके बाद आ जाइए सेकंड रो पर, तो सेकंड रो क्या है भाई -1 0 2, और उसको हम दोनों कॉलम्स के साथ करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। -2 पहला वाला आया, +0, ठीक है, +6, -2 + 6 इज दैट इज 4। फिर इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम -+3 0 एंड 2, 3 + 2 इज 6, और 3 + 2 6 होता है क्या, 3 + 2 इज 5 एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। तो ये हमारे सामने मल्टीप्लिकेशन हो गया। इतने मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिया, अगर आप भी कर लेंगे तो यू कैन, आपके काम में काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स दिए गए, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स। तीनों मैट्रिक्स की खास बात यह है कि ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है, और ये भी 3/3 का है, ठीक है, सबके सब सेम ऑर्डर के हैं। कह रहा है कंप्यूट a + b एंड b माइनस। यार ये तो बहुत ही सिंपल सा और आसान सा सवाल है। तो चलिए हम सबसे पहले a + b निकाल लेते हैं। इसका a + b मतलब सीधे सीधे ऐड करना है, ठीक है। तो a और b को ऐड करिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो 1 + 3 इज़ 4, 2 - 1 इज़ 1, -3 + 2 इज़ -1। नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं। 5 + 4 इज़ दैट इज सिंपली 9। नेक्स्ट आ जाएगा 0 + 2 इज़ 2, -2 सॉरी 2 + 5 इज़ 7, एंड द लास्ट रो इज़ 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 इज़ 4। यस और नो। इसी प्रकार से हम a - b भी निकाल सकते हैं। तो a - b भी निकाल लो भाई, ये a - b है, ठीक है। a - b में क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सा सवाल है, सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो 1 बाय 1 उठाइए और स्टार्ट हो जाइए। 1 - 3 इज़ -2, 2 - +1 इज़ 3 हो जाएगा, -3 + 2 इज़ दैट इज सिंपली -5 हो जाएगा। नेक्स्ट रो देख लेते हैं। 5 - 4 इज़ 1, 0 - 2 -2, 2 - 3 2 - 5 इज़ -3। नेक्स्ट रो 1 - 2 -1, -1 -0 -1, 1 - 3 -2, ख़त्म हो गया। ये दोनों आंसर्स आ गए, ये भी आंसर है हमारे सामने और ये भी आंसर है हमारे सामने। यस और नो, दोनों के दोनों आंसर्स हैं। इसके बाद हमसे कह रहा है वेरीफाई, यहाँ कुछ वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? ये वेरीफाई करना है, ठीक है, ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने में a + b - c, a + b - c करना है। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आप एक काम करिए, यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर आप b - c निकाल लीजिए, और a + b तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। a + b में कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले b - c निकाल लो। तो चलो b - c निकालते हैं, ठीक है, b - c। तो b में से c को माइनस करिए। फर्स्ट रो उठाइए, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये b और c की सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, b और c की थर्ड रो है। इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 - 4 इज़ -1, फटाफट कर जाइए, -2। नेक्स्ट आ जाएगा 0। सेकेंड रो को देख लेते हैं। माइनस करने पर 4 आएगा, माइनस करने पर -1 आएगा, माइनस करने पर 3 आएगा। थर्ड रो देख लेते हैं। माइनस करने पर 1 आएगा, माइनस करने पर प्लस का 2 आएगा, एंड माइनस करने पर 0 आएगा, ठीक है। तो ये b - c हो गया। अब सबसे पहले हमें करना क्या है भाई, हमें सिंपली एक काम करना है। हमें यहाँ पर लिखना है कि हमें सॉल्व करना है भैया क्या, LHS a + b - c। तो a तो ये है भाई, और b - c ये है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, वी हैव टू ऐड दिस। तो ऐड कर दीजिए। ऐड करना इज़ वेरी सिंपल थिंग। a और b के एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट रो को हम देख लेते हैं। -1 + 1 0 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2 - 2 0, तीसरा हो जाएगा -3 + 0 -3। सेकेंड रो देख लेते हैं, डैट इज़ व्हाट 5 + 4 9, सेकेंड रो -1, सेकेंड रो 2 + 3 5 हो गया। लास्ट रो देख लेते हैं, थर्ड रो 1 + 1 2 हो गया, -1 + 2 इज़ सिंपली 1 हो जाएगा, एंड 1 + 0 इज़ 1। तो ये हमारे सामने LHS आ गया। इसी प्रकार से RHS भी हमें
निकालना पड़ेगा। तो आर एच एस क्या हो जाएगा, डैट इज सिंपली आर एच एस इज़ वॉट, ए प्लस बी माइनस सी। तो ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो क्या ए प्लस बी आप निकाल चुके हैं? डेफिनेटली हम ए प्लस बी निकाल चुके हैं। ए प्लस बी इज़ दिस पार्ट एंड सी इज़ दिस पार्ट। इसको हमें करना क्या, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दोनों को जो है, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं भाई दोनों को, ए प्लस बी में से माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। व्हाट यू विल गेट। तो ए प्लस बी ये हमारे सामने दिया गया ब्लू कलर से, जो मैंने आपके सामने लाइनिंग खींची हुई है, ये दिस पार्ट ए प्लस बी, दिस इज सी। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 माइनस 4 0 हो गया, सिंपली दैट इज 0। दूसरा भी हमारे सामने ध्यान से देखिए, 1 माइनस 1 इज अगेन 0। नेक्स्ट है हमारे सामने दिस इज -1, दिस इज +1, दैट इज अगेन -1 -2 इज दैट इज -3। नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज 9 माइनस 0, दैट इज 9। नेक्स्ट हो जाएगा 2 माइनस 3 इज -1। तीसरा हो जाएगा लास्ट रो हमारे सामने ये वाला जो है, इन दोनों को माइनस करिए, 7 माइनस 2 इज 5 आ गया, बहुत बढ़िया। लास्ट रो है हमारे सामने ये वाली, ठीक है कि नहीं, और लास्ट रो ये वाली, माइनस करिए इसको, 3 दैट इज़ व्हाट, हाँ दैट इज़ व्हाट, 3 माइनस 1 इज़ 2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगी हमारे सामने, -1 माइनस माइनस +2 दैट इज़ +1 हो जाएगा। एंड द लास्ट एलिमेंट इज़ 4 माइनस 3 इज़ अगेन 1। एंड व्हाट यू हैव, आप ध्यान से देखो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है, ठीक है। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, ऑल द एलिमेंट्स आर सेम। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आसान से क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो हमारे सामने मैट्राइसेस दिए गए हैं, ये अजीब फ्रैक्शन में दिए, फ्रैक्शन से डरने का नहीं है। बी मैट्रिक्स दिया गया है, कंप्यूट 3a माइनस 5b। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, ये जो 3a माइनस 5b लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये इज इक्वल टू का साइन है, तो 3 इंटू ए कर दो। मतलब 3 इंटू ए का मतलब अगर 3 को हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 2 बाई 3 2, 3 इंटू 3 1 इज 3, 5 3 इंटू 5 बाई 3 5, 3 इंटू 1 बाई 3 1, 3 इंटू 2 बाई 3 2, 3 इंटू 4 बाई 3 4, 3 इंटू 7 बाई 3 7, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 2 बाई 3 इज 2। हाँ या ना, माइनस करिए, इसी तरह से 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 2 बाई 3 इज 2, 5 इंटू 3 बाई 5 इज दैट इज 3, 5 इंटू 5 1 इज 5, 5 इंटू 1 बाई 5 इज 1, 5 इंटू 2 बाई 5 इज 2, 5 इंटू 4 बाई 5 इज 4, 5 इंटू 7 बाई 5 इज 7, 5 इंटू 6 बाई 5 6 एंड 5 इंटू 2 बाई 5 इज 2। माइनस कर दो भाई, खत्म हो जाएगा आंसर। 2 माइनस 2 0 आ गया पहला एलिमेंट। फर्स्ट रो को देख लीजिए, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0। सेकेंड रो देख लीजिए 0 2 2 0 2 4 4 4 माइनस 4 0। थर्ड रो देख लीजिए, डैट इज 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0 एंड 5 2 माइनस 2 0। तो ये एक 0 आ गया है, इसको हम नल मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। वैसे ऐसा कोई आंसर है नहीं, लेकिन इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन सिंपल, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन इज, सबसे पहले हमसे कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करिए। तो सबसे पहले कॉस थीटा को, इस कॉस थीटा को पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए और इस साइन थीटा को इसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए, सामने वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड लास्ट वन इज दैट इज कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐड करिए, प्लस करिए, क्या हो जाएगा, यू विल गेट व्हाट इट इज, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन थीटा कॉस थीटा। लास्ट वन इज साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। ऐड कर दीजिए, व्हाट यू हैव, पहला एलिमेंट फर्स्ट रो को ऐड कर दीजिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1, साइन थीटा कॉस थीटा ऐड करना है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 हो जाएगा, माइनस नेक्स्ट रो देख लीजिए, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और ये वाला, तो ये 0 हो गया। लास्ट वाला है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट यू हैव 1। दिस इज व्हाट द आंसर इज। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई हमें निकालना है। इफ
पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक्स और वाई के हमारे सामने, फर्स्ट क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। कह रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक्स माइनस वाई एक मैट्रिक्स दिया गया, कह रहा है एक्स और वाई निकालना है। जैसे हम क्लास 10 में 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस करते थे, उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते थे, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे करना है। साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को और एक इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो व्हाट यू हैव, एक्स, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा एंड एक्स प्लस एक्स यू विल गेट 2x। तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, जाहिर सी बात है हमने ऐड कर रहे हैं तो ये भी ऐड हो जाएंगे। तो जब ऐड करोगे तो 7 + 3 10 आ गया, 0 + 0 0 आ गया, 2 + 0 2 आ गया, 5 + 3 8 आ गया, ठीक है। तो x किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, नंबर है ना यार, 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 0 2 8। अब ये जो 1/2 नंबर है, ये नंबर मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड व्हाट यू हैव, द आंसर विल बी 10 × 1/2 5, 0 × 1/2 0, 2 × 1/2 1, 8 × 1/2 4 एंड दैट इज व्हाट द x। ये पहला आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, चलो इसी कलर से ही रहने दो, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे भाई, x + y माइनस ऑफ x माइनस वाई, ठीक है कि नहीं, सब्ट्रैक्ट करिए। अब यही एलिमेंट्स को, यही एलिमेंट्स को, इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करिए। डायरेक्ट मैं लिखने जा रहा हूँ, ये सोनो डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, डैट इज़ व्हाट, क्या आ जाएगा भाई, सब्ट्रैक्ट करने पर पहले रो को सब्ट्रैक्ट करिए, 7 - 3 4, 0 - 0 0, सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट करिए, 2 - 0 2, नेक्स्ट रो को 5 - 3 2, ये आ गया। साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमारे सामने यहाँ एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। कौन से भाई, ब्रैकेट्स खोलोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट यू हैव नाउ, 2y = 4 0 2 2। ये y कितना हो गया, डैट इज़ 1/2 एंड दैट इज़ 4 0 2 2। 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करिए तो 4 × 1/2 2, 0 × 1/2 0, 2 × 1/2 1, 2 × 1/2 1, ये आंसर हो गया, हाँ या ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज सिंपली दिस इज 2x + 3y एक मैट्रिक्स दिया और 3x + 2y मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें इनको मल्टीप्लाई कर, इसको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम कर क्या सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एलिमिनेट किया है डायरेक्ट ऐड करने से और डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने से, पिछला क्वेश्चन डायरेक्ट x और y आ गया है, तो यहाँ पर हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है कि नहीं, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। जैसे कि मैं पहले वाले इक्वेशन को, जैसे पहले वाला मान लीजिए, इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूँ नाम और इसको नंबर 2 नाम दे रहा हूँ। इक्वेशंस हो गई, ये नंबर 1 हो गई, ये नंबर 2 हो गई ब्लू कलर से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइए, हमें मान लीजिए y को एलिमिनेट करना है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए पहले वाले को आपको 2 × इक्वेशन नंबर 1 करना पड़ेगा और माइनस करेंगे और 3 × इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। 9 इम्प्लाइज डालेंगे, क्या आंसर आता है देखते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4x प्लस 2 से किया 6y, ठीक है, माइनस किया। इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन को किया तो 3 से किया, 3 3 = 9x है ना, और ये हो गया 3 2 = 6y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट यू हैव, जब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा जगह की कमी पड़ गई है, कोई बात नहीं। तो जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले वाले को 2 से करना है, तो 2 से करोगे, इसको 2 से करेंगे अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 6 8 0, तो यहाँ हो जाएगा 4 6 8 0, ये एक मैट्रिक्स हो गई। माइनस करना है, सेकंड वाले को 3 से करिए मल्टीप्लाई, इस वाले को 3 से, तो ये हो जाएगा 6 - 6, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 3 से करेंगे तो -3 नेक्स्ट एलिमेंट, और आखिरी एलिमेंट हो जाएगा 3 5 = 15, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे x की वैल्यू होपफुली आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये 6y से 6y कैंसिल हो गया एंड व्हाट यू हैव नाउ, 4x - 9x इज व्हाट इज, माइनस का 5x = माइनस करिए मैट्रिक्स को, 4 - 6 -2 6 - प्लस 6 12, 8 - प्लस 3 11, 0 - 15 इज -15 एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पूरे मैट्रिक्स को -5 से डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड कर देना है, हर एक एलिमेंट को हम -5 से डिवाइड कर देंगे, तो पहला आ जाएगा +2/5, दूसरा आ जाएगा
-12/5 तीसरा आ जाएगा, -11/5 चौथा आ जाएगा, -15/-5 दैट इज़ व्हाट, प्लस का 3। ये x का टर्म हो गया। इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट कुछ पार्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यस और नो, जिससे हम ऊपर का ऊपर ही सॉल्व कर सकें। जैसे मान ली मैं इस पार्ट को मिटा दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो आ गया है ऑलरेडी, ठीक है ना, नो नीड फॉर दिस। तो चलिए इसको हटा देते हैं हम, एंड नो नीड फॉर दिस, यस और नो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए हम कुछ, अब हमें y का टर्म निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 के y का टर्म। तो y का टर्म निकालना है तो x को एलिमिनेट करना है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू इक्वेशन 1 करिए, -2 इंटू इक्वेशन 2 कर दीजिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ इक्वल टू 3 2 6x प्लस 9y माइनस ऑफ 2 से करिए तो 6x प्लस 2 2 4y इज इक्वल टू, इस वाले को याद रखिएगा, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से जो मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 0 0। यस और नो, माइनस करिए, सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से करा तो 2 2 4, 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 माइनस 2, 2 5 10। ठीक है, सॉल्व कर लो, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये 6x और 6x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एंड व्हाट यू हैव नाउ that is simply 9x minus this is 5y and it is equal to, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए मैट्रिक्स को, पहला रो देख लिए 2, 9 + 4 13 आ जाएगा, 12 + 2 हो जाएगा 14, 0 - 10 आ जाएगा, एंड 5 है, 5 से सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5, 13/5 एंड दैट इज़ व्हाट्स 14/5 एंड दैट इज़ -10/5 इज माइनस का 2। तो ये आंसर हो गया, ये x की वैल्यू हो गई और ये हमारे सामने ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। तो यही हमारे सामने आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड x हमें निकालना है, y दिया गया है, ठीक है, 2x + y की इक्वेशन दी गई है। तो चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × x तो 2 × x ही रहेगा, y की जगह y लिखिए, 3 2 1 4 इज इक्वल टू में कोई मैट्रिक्स दिया है 1 0 -3, इसको एज इट इज़ लिख लीजिए। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2x इस मैट्रिक्स को, ये वाले मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड पर ले जाइए। तो ये हो जाएगा क्या हमारे सामने 1 0 -3 2, जाहिर सी बात है उधर जाएगा तो यहाँ प्लस है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 3 2 1 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1 - 3 इज -2। पहला रो देख लेते हैं, दूसरा आ जाएगा -2, तीसरा सेकंड रो देख लेते हैं, -3 -1 -4, सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट 2 -4 -2 एंड व्हाट यू हैव 2x इज इक्वल टू दिस। x को क्या करना है, जाहिर है 2x है तो x 1/2 हो जाएगा उधर जाके, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो बहुत आसानी से -2/2 -1 -2/2 -1 -2 -4/2 -2 एंड -2/2 that is again -1 and that is what the beautiful answer is. Again a very simple question is 8th question. क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा जा रहा है भाई, यहाँ पर फाइंड x निकालना है और y, ये दोनों निकालना है, और यहाँ पर कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ये इसको सॉल्व करके कर देना है, ठीक है। तो ये 2 है नंबर 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2, 2 3 6, 2 0 0, 2 x x, ठीक है, प्लस y अपनी जगह है, 0 अपनी जगह है, 1 अपनी जगह है, 2 अपनी जगह है, 5 6 1 8। यस और नो, ऐड कर दीजिए इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करोगे तो पहला हो जाएगा 2 + y रो, सेकंड एलिमेंट 6 + 0, सेकंड रो देख लेते हैं, 0 + 1 इज़ 1, 2x + 2, ठीक है, इज इक्वल टू 5 6 1 8। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना, यहाँ इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस का कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है उसका कॉन्सेप्ट लगेगा। सारे एलिमेंट्स को हम बराबर रख देंगे। कैसे रख देंगे भाई, तो सबसे पहला एलिमेंट है ये वाला, इसको इसके बराबर, ठीक है कि नहीं, तो मतलब 2 + y इज इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यू विल गेट व्हाट, y इज इक्वल टू 5 - 3 हो जाएगा एंड आंसर इज 2। तो ये y की वैल्यू आ गई,
पहला आंसर y की वैल्यू 2 आ गई। x और y तो निकालना है। दूसरी चीज़ ध्यान से देखिए मेरे साथ में, ये जो कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं ये बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो ये आंसर कभी x और y का आ ही नहीं सकता, ये अपन पहले समझ चुके हैं। ये भी कांस्टेंट एलिमेंट है, ये भी बराबर होने चाहिए, तो 1 1 भी बराबर है। इसके बाद लास्ट है हमारे सामने, दैट इज़ व्हाट, लास्ट वन इज व्हाट, दिस इज़ द दिस एलिमेंट। इनको ऐड कर दीजिए, ठीक है कि नहीं, इनको भी सॉरी इक्वेट कर दीजिए। 2x + 2 इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 - 2, 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/3, 6/2 इज 3। ये आंसर आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, यस और नो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है सॉल्व करो भाई, x की वैल्यू निकालो, सॉल्व फॉर द इक्वेशन x, y, z एंड t निकालना है। तो अगेन ये भाई पिछले सवाल 9th क्वेश्चन की तरह ही है सेम, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इम्प्लाइज के साइन के साथ। सबसे पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करिए इसके मैट्रिक्स से, तो 2x प्लस 2x 2z देन 2y 2t, पहला मैट्रिक्स हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 1 3 -3, 3 0 0, 3 2 6, इक्वेट करिए। हाँ, इस 3 को भी मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 9 15, 3 4 12 एंड 3 6 18। ठीक है, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड करिए, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा हमारे सामने, डैट व्हाट यू हैव 2x + 3, ठीक है, 2z - 3, नेक्स्ट रो है 2y + 0 और ये हो जाएगा 2t + 6। किसके बराबर रखना है, 9 15 12 18। सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है भाई, सबसे पहला एलिमेंट ये वाला है, यस और नो, इसको इक्वेट कर लीजिए। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, यू हैव 2x + 3 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 - 3, 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3, पहला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये वाला एलिमेंट, इसको और इसको इक्वेट करिए तो ये हो जाएगा 2z - 3 इज इक्वल टू 15, 2z इज इक्वल टू 15 + 3, 2z इज इक्वल टू 18 एंड z इज इक्वल टू 18/2 इज 9। नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं, 2y और 12 को बराबर रख लीजिए, तो 2y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू व्हाट इट इज 12/2 इज 6। ये आंसर आ गया, y की वैल्यू आ गई। और लास्ट वाला है हमारे सामने, दैट इज़ व्हाट, मान लीजिए ये वाला, ये और इसको बराबर रखिए तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट इट इज़, दैट इज़ सिंपली 2t + 6 इज इक्वल टू 18। तो 2t बराबर हो गया 18 - 6 एंड 2t बराबर हो गया 12 एंड t बराबर हो गया दैट इज़ 12/2 इज 6। तो ये हमारे सामने आंसर आ गए। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई और t की वैल्यू भी आ गई। तो यही हमारे सामने क्वेश्चन है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, फिर से शायद इक्वालिटी का ही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करिए, इसके मैट्रिक्स से y को मल्टीप्लाई करिए उसके बगल वाले मैट्रिक्स से, और यहाँ पर x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इम्प्लाइज का साइन डाला तो ये हो जाएगा, पहला मैट्रिक्स हो जाएगा 2x और 3x, ठीक है। फिर y को मल्टीप्लाई करिए तो -y और ये +y और इज इक्वल टू 10 5, वैसे ही लिख लीजिए। ऐड कर दीजिए तो ये ऐड करने पर क्या हो जाएगा, डैट इज़ 2x - y 3x + y, हाँ या ना, इज इक्वल टू 10 एंड दैट इज़ व्हाट 5, हाँ या ना। फिर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको इक्वेट कर देना है इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को बराबर रख दीजिए। तो देयरफॉर हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 10, ठीक है। और इसी प्रकार से सेकंड वाले को भी 3x + y इज इक्वल टू 5। सॉल्व कर लीजिए इसको करस्पॉन्डिंगली। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से साफ साफ दिख रहा है हमें कि यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसका, ये y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऐड करने पर 5x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा ऐड करने पर,
एंड x इज इक्वल टू 15/5 इज 3। लो भाई पहला आंसर आ गया। अब क्या करना है आपको, इसको पुट कर दीजिए। तो पुट करो भाई, जब पुट करेंगे हम पुट x इज इक्वल टू 3 इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। चलो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 में पुट कर देता हूँ। तो यह हो गया 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया 6 माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस वाई। तो y की वैल्यू हो गई -4। ये x का आंसर आ गया, ये y का आंसर हो गया, यही आंसर है और ये भी आंसर है। तो ये दोनों आंसर्स हो गए हमारे सामने। इट इज़ अगेन सिंपल क्वेश्चन, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट पे यूज़ कर रहा है, कह रहा है 3 को मल्टीप्लाई करिए, फिर इसके बाद ठीक है इक्वेट कर दीजिए, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू और w की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एम्प्लाइज का साइन डालिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 3x, ये हो गया 3y, ये हो गया 3z और ये हो गया 3w। ये पहला मैट्रिक्स हो गया, इज इक्वल टू इस वाले को, ध्यान से देखिए मेरे साथ, इस वाले मैट्रिक्स को और इस वाले मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऐड करना है आपको। ऐड करने पर क्या मिलने वाला है, पहले रो को x+4 और x+y+6, सेकेंड रो को देख लीजिए z+w-1 और लास्ट एलिमेंट है डेट इज 2w+3। इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट करना दुनिया में सबसे आसान काम है। तो सबसे पहला एलिमेंट ये है, इन दोनों को इक्वेट करिए। तो ये हो गया हमारे सामने, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू x+4। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3x माइनस x इज इक्वल टू 4 एंड 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/2 इज 2। लो भाई x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे सामने अगर हम इस एलिमेंट को उठा लें, ये वाले को, तो इसको भी इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू x+y+6। इक्वेट कर दीजिए क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो ये हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू x की वैल्यू जानते हो, जानते हैं, तो x की जगह लिख दीजिए 2, y तो उधर शिफ्ट हो गया, प्लस का 6। तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 8 एंड द वैल्यू ऑफ 8 इज 8/2 इज 4 आ गया। लो भाई खुश हो जाओ। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे सामने कौन सा, ये 3z और z+w-1। ठीक है कि नहीं है। तो देख लो भाई यहाँ पर क्या है, या आप एक काम करो, अगर चाहो तो लास्ट एलिमेंट भी ले सकते हो, ये वाला, पहले कोई सा भी एलिमेंट कर सकते हैं पहले। मुझे क्योंकि लास्ट एलिमेंट में दिख रहा है कि w की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए मैंने लास्ट एलिमेंट पहले ले रहा हूँ। तो लास्ट एलिमेंट में पहले ले लेता हूँ। यहाँ पे 3w इज इक्वल टू 2w+3। तो 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3। तो w इज इक्वल टू आ गया 3। यस और नो। अब हम लास्ट 3z वाला, ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं, ये वाला एरो वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा डेट व्हाट यू हैव नाउ 3 3z इज इक्वल टू z+w-1। 3z माइनस z इज इक्वल टू w मतलब 3 माइनस 1। तो ये हो गया 2z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 2/2 इज 1। तो z x आ गया, y आ गया, w आ गया, z आ गया, सारे आंसर्स आ चुके हैं हमारे सामने। और अगेन इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इस क्वेश्चन को किया गया एक्सरसाइज नंबर 1 में, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक फंक्शन दिया गया है f(x) मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, कह रहा है f(x) इंटू fy करिए और f(x+y) निकालिए, LHS RHS निकालिए एंड यू हैव टू प्रूव कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो f(x) इंटू fy, तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं, f(x) इंटू fy। तो f(x) क्या है, वी ऑल नो डैट कि f(x) हमारे सामने है cos x माइनस साइन x। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, ये कॉस और साइन को मैं इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, कॉस को c लिखने जा रहा हूँ और साइन को s लिखूँगा। यस और नो, c cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1। ठीक है, y को लिखना पड़ेगा यार, गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि
एंगल्स अलग अलग है ना यार सबके, एक्स एक वाई है, तो ये हो जाएगा cos x that is what minus sin x and that is 0 sin x cos x 0 0 0 1 मल्टीप्लाई करिए इसको, सॉरी एफ वाई लिखिए, तो एफ वाई हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0 sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, तो करना क्या है हमें, कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, इनको मल्टीप्लाई कर दिए करस्पॉन्डिंगली, वी कैन डू इट वेरी इजीली, यस और नो। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं इसके अंदर कि सबसे पहले हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देख लेते हैं। तो ये हो गया cos x sin x cos x cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है ना, थोड़ा सा और कॉर्नर से लेते हैं इसे ना, थोड़ा सा और कॉर्नर से लेते हैं, थोड़ा सा और कॉर्नर से ले लेते हैं इसे, यस और नो, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा मैट्रिक्स बनने वाला है यहाँ पर, ध्यान से देखिए cos x माइनस cos y और 0 0 0 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया cos x माइनस cos x sin y, ठीक है, माइनस sin x cos y और 0 तो 0 हो गया। लास्ट वाला देख लेते हैं, तो पहला 0 हो गया, 0 प्लस 0 है ना, एंड प्लस 0, तो ओवरऑल 0 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे सामने सेकंड रो उठाइए, cos x sin y, सॉरी sin x cos y, ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा cos x प्लस का cos x sin y, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, फिर ये हो जाएगा cos x प्लस cos x cos y एंड द लास्ट वन विल बी दैट इज 0। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 0 0 0, ओवरऑल 0 आ गया। फिर देखिए ध्यान से, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 एंड अगेन 0, तो ओवरऑल 0 आ गया। लास्ट रो लास्ट कॉलम, ठीक है, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 0 से 0 0 0 0 इंटू 0 1 इंटू 1 इज 1, तो ये हो गया मल्टीप्लाई करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, यहाँ दो फॉर्मूले लगने वाले हैं। सबसे पहले cos a प्लस बी का फॉर्मूला, दैट इज cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ b। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। इसी प्रकार से साइन ऑफ a प्लस बी का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। अब करना क्या है, ध्यान से दिखते जाइए मेरे सामने, कुछ नहीं करना आपको करना सिर्फ इतना सा है कि यहाँ देखिए, यहाँ cos x cos y, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा इस पार्ट में, ध्यान से देखिए माउस के साथ मेरे, ठीक है, दैट इज़ व्हाट माउस के साथ देखिए, दैट इज़ व्हाट माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तो ये पार्ट हो जाएगा हमारे सामने a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। यहाँ पर भी इसी प्रकार से a, ये b, ये a, ये b, यहाँ पर भी हमारे सामने ये a, ये b, ये a और ये b। Now what you have, you can write it as that is simply cos of x plus y। नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद साइन ऑफ x प्लस वाई एंड दिस इज 0। सेकेंड रो पे आ जाइए, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई। नेक्स्ट हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर, नहीं माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्टली cos ऑफ x प्लस वाई 0 0 0 1। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्या आ गया, LHS आ गया। अब RHS हम यही निकाल लेते हैं, ध्यान से देखो भाई, RHS हम यही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर RHS आप फेयर कर लीजिएगा,
कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड 0 0 1, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा 0 0, और ये हमारे सामने मैट्रिक्स हो गया। अब ध्यान से देखो, ये LHS और RHS, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये जो पार्ट हमने जो लिखा हुआ है दिस पार्ट, ठीक है, ये पार्ट और ये जो नीचे का जो पार्ट है ये वाला, ये बराबर है क्या? तो देख लेते हैं भाई, पहला एलिमेंट cos x प्लस वाई, दूसरा एलिमेंट माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 आ गया, साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं नाउ कि LHS इज इक्वल टू RHS, बराबर आ गया है। सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव रहता है इसमें। 14th क्वेश्चन, उसके अंदर फर्स्ट पार्ट दिया गया है, शो डैट करना है हमें LHS इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ बीच में नॉट इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, नॉट इक्वल टू RHS, दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालिए LHS का और RHS का, और दोनों बराबर नहीं आने चाहिए। दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, तो फर्स्ट पार्ट इज LHS, दैट इज़ व्हाट, मल्टीप्लाई करिए इनको, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम LHS को, तो सबसे पहले दिस इज़ व्हाट, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, एक काम करते हैं अब, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये हमारे सामने इसका रो है, ये इसका रो है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड अप कर देना है, दैट इज़ व्हाट द कंसेप्ट इज़। तो बात ख़त्म हो गई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली रो, पहला कॉलम मल्टीप्लाई करिए, व्हाट यू विल गेट, सिंपली 5 2 ज़ 10 minus 3, that is simply 7. First row, second column, 5 1 is 5, minus 4, simply 1. Second row, first column, 6 2 is 12 plus 21, 21 plus 12 is 33, and the second row, second column is 6 1 is 6 and 7 4 is 28, 6 plus 28 is 34. तो ये आ गया हमारे सामने LHS फर्स्ट क्वेश्चन का। इसी प्रकार से हम RHS भी निकाल लेते हैं। RHS क्या है हमारे सामने, इसका RHS यू विल गेट कि इसमें भी आप सबसे पहले मार्क कर लीजिए क्या भाई, इसके रो और इसका कॉलम, तो ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। रो और कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई करिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, सेम उसी टाइप से करना है हमको, कोई घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, 5 2 ज़ 10 प्लस 6 16 आ गया। लो भाई, पहला एलिमेंट 16 आया है, तो सबसे पहले देखिए पहला एलिमेंट ही बराबर नहीं है, इसका मतलब ओवरऑल नॉट इक्वल प्रूफ हो ही चुका है। लेकिन चलो हम सारे एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है कि नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 + 7 इज सिंपली 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम करिए अब, तो यहाँ हो जाएगा 5 3 ज़ 15, 15 + 24 39। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 + 28, दैट इज सिंपली 25। तो साफ साफ दिख रहा है दे आर नॉट इक्वल, साफ साफ हो गया, प्रूव हो गया कि ये बराबर नहीं है। अब हमें करना क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर दैट इज़ व्हाट, सेकंड, यस और नो, पार्ट नंबर सेकंड देख लेते हैं। पार्ट नंबर सेकंड हमसे ये कह रहा है कि इसमें भी नॉट इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा, तो यहाँ भी 3/3 को मल्टीप्लाई करना है, और इसमें भी हमको मल्टीप्लाई करके सबसे पहले रोज़ LHS का रोज़ वो कर लो, ये रोज़ हो गई, ये कॉलम्स हो गई, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। और सबसे पहले हम LHS निकालने जा रहे हैं, यस और नो, LHS। तो LHS निकालिए। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जो हमने शेड किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, LHS निकालने जा रहे हैं। -1 + 0, तो ध्यान से देखिए ये है हमारे सामने -1 + 0, और ये हो गया 6, तो -1 + 6 इज सिंपली 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डैट इज़ सिंपली 5। इसी प्रकार से सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है हमारे सामने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 -2 and +9, 1 - 2 - 1 and -1 + 9 is 8, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे बच्चे 8। इसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 then 2 then 12, तो 2 + 12 is 14, यस और नो। सेकेंड रो देख लेते हैं। सेकेंड रो मतलब 0 -1 एंड अगेन 0, है ना, 0 नहीं सॉरी 0 0 एंड 0, तो तीनों 0 हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यस और नो। नेक्स्ट है हमारे सामने सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया 0, तो ओवरऑल -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 1 0,
तो ये हो गया हमारे सामने ओवरऑल 1। थर्ड रो आ गई, थर्ड रो करिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 एंड दैट इज़ 0 एंड दैट इज़ 0, तो ये हो गया हमारे सामने -1। इसके बाद है माइनस फर्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 -1 0 हो गया एंड 0, तो ये ओवरऑल हमारे सामने 0 हो गया। इसके बाद है हमारे सामने थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 1 एंड दैट इज़ 0, तो 0 1 0 इज़ 1, तो ये LHS आ गया। इसी टाइप से हम RHS भी निकाल सकते हैं। इसमें RHS क्या होगा, वी कैन कैलकुलेट इट ऑल्सो। तो देख लेते हैं भाई RHS में हमारे सामने कौन है। दैट इज़ सिंपली RHS में रोज़ मार्क कर लीजिए, ये रोज़ मार्क कर लिया RHS की, और ये कॉलम्स मार्क कर लिया, इनको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दिया। देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना चाहिए हमें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 0 0, तो ओवरऑल -1 आया। क्या आया, दैट इज़ सिंपली -1 आ गया। दैट इज़ सिंपली चेंज हो जाओ भाई, -1 आ गया। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 हो गया, -2 1, तो -1 हो गया एंड 0, तो ये हो गया ओवरऑल -1। तो साफ साफ दिख रहा है LHS RHS में बराबर नहीं, कि स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि बराबर नहीं है, पहला एलिमेंट ही बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है सारे एलिमेंट्स फिर क्या बराबर होंगे। लेकिन चलो हम निकाल देते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि बोर्ड में अगर ये सवाल आता है तो हमको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि आधा सवाल करके कह दिया कि भाई पहला एलिमेंट बराबर नहीं है हम, और ये नॉट इक्वल हो गया, तो आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। तब करना क्या है भाई, व्हाट इट इज़, थर्ड रो, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -3 दिस इज़ 0 एंड 0, तो ये हो गया -3। क्या हो गया बच्चे, सेकेंड रो पे देख लेते हैं, 0 हो गया एंड दैट इज़ ऑल्सो 0 एंड दैट इज़ 1, तो ओवरऑल यहाँ पर 1 आ गया हमारे सामने। क्या आ गया, 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज़ 0, दैट इज़ -1 एंड दैट इज़ 1, तो दैट इज़ -1 एंड दैट इज़ 1, तो यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा, -1 + 1 इज़ you will get 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 एंड 0 एंड ऑल्सो 0, तो ये ओवरऑल 0 हो गया। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो ये हो गई और फर्स्ट कॉलम ये है। ठीक है, तो थर्ड रो में हो गया 2 + 0 + 4, तो 2 + 4 is 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, 4 + 3 7, 7 + 4 is 11। क्या हो जाएगा, 11। एंड द लास्ट एलिमेंट इज थर्ड रो थर्ड कॉलम का 6। ठीक है ना, 2 3 = 6 एंड 0 एंड देन 0, तो 0 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल 6 आ गया। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS हो गया, हैंस प्रूफ्ड। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दैट इज 15th क्वेश्चन है हमारे सामने। हमसे कह रहा है A² - 5A + 6I फाइंड आउट करना है ना, और A दिया गया है, तो A दिया गया है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम A² निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, A², तो A² क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली, अब एक काम करो, इस A को यहाँ पर बगल में ही लिख लो, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, और इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई क्या करना है भाई, ये रोज़ हो गई और इसकी कॉलम्स हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, A² आ जाएगा। तो A² निकालने में क्या आ जाएगा, दैट यू विल हैव, द आंसर इज सिंपली, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 + 0 + 1, दैट इज 2 2 = 4, सॉरी 4 + 0 + 1, दैट इज 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, दैट इज ऑल्सो 0 एंड दैट इज -1, तो ओवरऑल -1 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 0 0, तो 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 = 4 + 2 6 एंड +3 9 आ जाएगा। यस और नो। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 1 -3 1 - 3 -2 हो गया। थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। इसी प्रकार से मान लिया थर्ड दैट इज़ व्हाट, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 आ गया +3 आ गया, 2 + 3 5 एंड लास्ट वाला 0 हो गया, तो ये हो गया 5 आ जाएगा। थर्ड रो पे आ जाते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 0 हो गया एंड 0, तो ओवरऑल 0 हो गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज़ 0 एंड -1 एंड दैट इज़ 0, तो ओवरऑल -1 आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब लास्ट एलिमेंट 1 -3 -2 एंड दैट इज़ 0, तो -2 आ जाएगा। A² आ गया। 5A, तो हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना है बच्चे कि A² - 5A + 6I।
ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कितना है भाई, जो हमने निकाल लिया है 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2, यस और नो। फिर इसके बाद कह रहा है 5 इंटू ए, तो 5 इंटू ए में क्या है, 5 को ए से मल्टीप्लाई करिए, मतलब ए के हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ कुछ डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। तो इस ए को, ये जो ए लिख रहा है ना, ए सिर्फ ओनली ए की बात कर रहा हूँ, ए स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, ए की बात। तो ए को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 2 10, 0 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5 -5 एंड 5 0 0। एंड द लास्ट वन इज 6 इंटू आई। तो 6 इंटू आई, आई का मतलब क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ, अलग से लिख देता हूँ। आई यहाँ पर क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स सही है, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स सही है, 3/3 का मैट्रिक्स है। तो आई की जो वैल्यू होगी वो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 हो जाएगी, यस और नो। तो ये आई होगा और इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देन यू विल हैव, अब इस आई को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके हर एक एलिमेंट में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 6 आई हो जाएगा, यस और नो। तो चलिए लिख लेते हैं, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ 6 0 0 0 6 0 0 0 6, इनको ऐड अप कर दीजिए तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 5 + 10 15 + 6 दैट इज़ 21, -5 -1 + 0 + 0 -1 2 + 5 7 एंड दैट इज़ व्हाट सेकंड। इसके बाद सेकंड रो पे आ जाते हैं, 9 + 10 19, 19 आ गया, -2 + 5 3, 3 + 6 9 and the last element of the second row that is 5 + 15 20, 20 + 0 is 20, third row first element। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 0 + 5 that is +0 5 आ जाएगा, -1 -5 -6 -0, तो यहाँ -6 आ जाएगा, -2 + 0 + 6, तो ओवरऑल 4 आ जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है 3/3 का, प्रूफ दैट a³ - 6a² + 7a + 2i इज इक्वल टू 0। तो हमें सबसे पहले a³ निकालना पड़ेगा, यस और नो। उसके बाद हमें a² निकालना पड़ेगा और इसको फिर 7 × 1 से मल्टीप्लाई करके 2i सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसका आंसर 0 आना चाहिए। 0 का मतलब होता है नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो सबसे पहले हम a³ निकालेंगे। a³ निकालने से पहले आपको a² निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई, a²। तो a² निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सेम मैट्रिक्स लिखने वाले हैं 1 0 2 एंड दैट इज़ 0 2 0 एंड दैट इज़ 2 1 3, यस और नो। ये मैट्रिक्स लिखा हमने और यहाँ पर अब हम, ये रोज़ हो गई पहले वाले की, सेकंड वाले की कॉलम्स, मिस्टेक कभी भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फटाफट तेज़ी से मल्टीप्लाई करेंगे। डैट इज़ सबसे पहला एलिमेंट आएगा 0 0 4 डैट इज़ 5, नेक्स्ट आ जाएगा डैट इज़ 0 + 0 + 0 डैट इज़ 0 एंड द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 + 0 + 6 डैट इज़ 8, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो ये है हमारे सामने, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 + 0 + 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 हो गया, 2 2 4 हो गया, +0, तो ये 4 आ जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब कितना हो गया, 0 + डैट इज़ 2 + 3, 2 + 3 इज़ 5, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 2 + 0 2 हो गया, +6, 2 + 6 इज़ 8। नेक्स्ट है थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 आ गया, अगेन 0 आ गया और अगेन 0 आ गया, तो ओवरऑल 0 हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब लास्ट एलिमेंट 2 2 4 + 0 + 9, 4 + 9 इज़ 13, तो ये हो गया a² आ गया, ध्यान रखिएगा। अब जब a² निकाल लिया तो अब हमें a³ भी चाहिए, a² तो है ही, a³ की भी हमें रिक्वायरमेंट है। तो a³ निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं इस a² के साइड में लिख देता हूँ, डैट इज़ व्हाट, ये ब्लू कलर से जो लिखा है डैट इज़ a² है। लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या लिख देता हूँ, 1 0 2, मतलब ए मैट्रिक्स लिख देता हूँ 0 2 1 2 0 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगेन हमें करना क्या है, यहाँ पर इसको रोज़ बना लीजिए, सेकंड वाले के कॉलम्स बना लीजिए और इनको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, है ना, a³ आ जाएगा। सो व्हाट यू हैव नाउ, मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला आ गया 5, अगेन 0
प्लस 16 है ना, 5 प्लस 16 इज 21. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 देन 0 एंड देन 0, तो ओवरऑल 0 आ गया. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 10 आ गया, देन 0 आ गया एंड देन 24 आ गया. 10 प्लस 24 इज 34. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है ये फर्स्ट कॉलम है, ये सर नो, तो यहाँ हो गया 2 प्लस 0 प्लस 10 दैट इज 12. यस और नो. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज 2 0 आ गया, देन 8 आ गया, 8 प्लस 0 इज 8. सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 2 2 is 4, 4 plus 4 is 8 and 8 plus 15 is 23. Third row first column that is 8, 8 plus 0 is 8 and that is 15, 26, 26 plus 8 is 34. नेक्स्ट है हमारे सामने थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये पहला एलिमेंट 0, दूसरा भी मल्टीप्लाई करने पर 0 और तीसरा मल्टीप्लाई करने पर भी 0, तो ये ओवरऑल 0 आ गया. एंड द लास्ट एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम से आएगा, दैट इज 8 to the 16 plus 0 and that is 39. 16 plus 39 is 55. तो ये a क्यूब आ गया. अब हमें करना क्या है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली हमको आंसर चाहिए. फाइनली हमारा आंसर क्या है, हमारा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7 इंटू a प्लस 2 इंटू आई, इसको हमें प्रूफ करना है. डैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मतलब सारे एलिमेंट सॉल्व करने पर 0 आने चाहिए. तो a क्यूब क्या निकाला भाई हमने, वो हम लिख लेते हैं. ए क्यूब हमने निकाला है, डैट इज इक्वल टू 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये लिखा हुआ है ए क्यूब. यस और नो. इसके बाद हमें क्या करना है, 6 इंटू ए स्क्वायर, मतलब ये 6 को इंटू ए स्क्वायर करना था. यहाँ 6 और यहाँ 6, तो मतलब मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं. यस और नो. तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखेंगे, तो 6 5 is 30, 6 0 is 0, 6 8 is 48, 6 2 is 12, 6 4 is 24, 6 5 is 30, 6 8 is 48, 6 0 is 0, 6 13 into 6 is I think 78 आ जाएगा. यस और नो. इसके बाद 7 इंटू ए, तो 7 इंटू ए मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये 7 है, 7 इंटू ए, तो ये 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो गिवन मैट्रिक्स है, तो 7 से मल्टीप्लाई करिए और डायरेक्ट लिखिए कितना आने वाला है. 7 1 is 7, 7 0 is 0, 7 2 is 14, 7 0 is 0, 7 2 is 14, 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 0 is 0, 7 3 is 21. And the last one is plus 2i. तो i क्या है, we all know that कि i is what, i हम जानते हैं यहाँ 3/3 का मैट्रिक्स है बिल्कुल है, तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1. यस और नो. अब इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है भाई अपन को, इसे मल्टीप्लाई करना है अपन को, काय का मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ 2i लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए. तो 2 से मल्टीप्लाई ऐसे ही करोगे आप, इसको कर लेना आप, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2. इनको ऐड अप कर लीजिए और देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है. तो सबसे पहले चारों मैट्राइसेस को हमें जोड़ना है, ठीक है, बीच में माइनस का साइन भी है, ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पर यू विल हैव द फाइनल आंसर एज, तो सबसे पहले हमारा जो आंसर आने वाला है ये 21 है, ये 30 है, ये 7 है और ये 2 है. इनको जोड़ें. 21 माइनस 30 माइनस 9 प्लस 7 एस माइनस 2 प्लस 2 इज 0. गुड. फिर इसके बाद हमारे सामने ये सेकेंड एलिमेंट मैं टिक कर देता हूँ, तो ये तो सारे ही 0 हैं, तो 0 ही हो गया. इसके बाद थर्ड एलिमेंट 34 माइनस 48, 34 माइनस 48 कितना हो गया, माइनस 14 प्लस 14 इज 0 प्लस 0 इज 0. बहुत बढ़िया, सारे एलिमेंट 0 आ रहे हैं, 0 ही आने चाहिए. अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ करी हुई है. नेक्स्ट देखते हैं 20 दैट इज 12, तो 12 माइनस 12 तो 0 हो गया. यस और नो. इसके बाद हमारे सामने ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो ओवरऑल यहाँ पर कितना आ गया बच्चे, 0 हो गया. नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज 8 माइनस 24 माइनस 16 प्लस 14 इज माइनस 2 प्लस 2 इज 0. यस और नो. तो कर लें आप फटाफट 23. नेक्स्ट एलिमेंट अब मैं फटाफट कर देता हूँ. 23 माइनस 30 माइनस 7 प्लस 7 0 हो गया, प्लस 0 0 हो जाएगा. नेक्स्ट एलिमेंट थर्ड रो पे देख लेते हैं. 34 माइनस 48 माइनस 14 प्लस 14 इज 0 प्लस 0 इज 0. नेक्स्ट है 0 0 0 0, चारों एलिमेंट 0 हैं. नेक्स्ट हमारे सामने है 55 माइनस 70 माइनस 23 प्लस 21 इज माइनस 2 प्लस 2 इज 0, ओवरऑल 0, एंड दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, RHS, हैंस प्रूफ्ड. तो थोड़ा सा लेंदी है बट आसान है, ठीक है कि नहीं, लेंदी है बट आसान है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारे सामने, इफ A इज इक्वल टू 3 4, 2/2 का मैट्रिक्स दिया, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड I दिया गया है. ठीक है, I तो सबको मालूम है, I फिक्स होता है. फाइंड
के सो डैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो के की वैल्यू हमें निकालना है, दैट इज़ वेरी सिंपल इंडीड। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई? 3 - 2 4 - 2 एंड दैट इज अगेन फिर से लिखिए 3 - 2 4 - 2। वी ऑल नो डैट हाउ टू फाइंड रोज कॉलम्स। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करिए रोज को कॉलम से, देन व्हाट यू विल हैव, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 3 3 = 9 -8 1 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -6 + 4 दैट इज -2। नेक्स्ट हो गया हमारे सामने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 = 12 12 - 8 इज 4। नेक्स्ट है सेकंड रो सेकंड कॉलम -8 + 4 -4 आ गया। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर आ गया के ए -2i। वी ऑल नो डेट आई क्या होता है। तो अब चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे सामने दैट इज ए स्क्वायर, जहाँ से हमें के की वैल्यू मिलने वाली है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए -2 इंटू आई। यस और नो? तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 1 - 2 4 -4। यस और नो? इज इक्वल टू के इंटू ए। तो के इंटू ए मतलब हो गया 3 - 2 एंड दैट इज 4 -2। यस और नो? माइनस का 2i, तो 2i मतलब 2 इंटू आई मतलब 1 0 0 1। सॉल्व कर लो भाई। 1 - 2 4 -4। यस और नो? 4 -4। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया डैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 3k - 2k 4k - 2k। यस और नो? एंड डैट इज -2 0 0 2। मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज़ वेरी सिंपल। एंड नाउ व्हाट यू हैव, इसको सॉल्व करिए तो इसको यहाँ पर इसको और इसको माइनस करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। चलो पहले ये लिख लो 1 - 2 4 -4। इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा हमारे सामने 3k - 2 - 2k। सब्ट्रैक्ट करने पर ये 4k - 0 4k एंड डेट इज़ -2k - 2। इक्वेट कर दीजिए, तो इक्वेट करने पर क्या आ जाएगा? डेट व्हाट यू हैव देयर फोर, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बराबर, तो 1 इज इक्वल टू 3k - 2। तो कितना आ गया ये? 1 + 2 इज इक्वल टू 3k एंड सॉरी 1 इज कितना हो जाएगा? 1 + 2 इज इक्वल टू 3k एंड दैट इज 3 इज इक्वल टू 3k एंड दैट इज k की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे सामने -2 को -2k के बराबर, तो देयरफॉर -2 बराबर -2k। k की वैल्यू कितनी आ गई? इससे भी 1 आ गई, आनी ही चाहिए। k की वैल्यू 1 के अलावा अगर अलग आ गई आएगी तो आंसर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। k की वैल्यू नॉट पॉसिबल में आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने दैट इज़ व्हाट, नेक्स्ट एलिमेंट है 4 और उसको 4k से मल्टीप्लाई करिए तो 4 इज इक्वल टू 4k है। सबको चेक करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो k की वैल्यू 1 आ गई। लो भाई यहाँ भी 1 आ गई एंड द लास्ट वन विल बी -4 को -2k -4 के बराबर प्रूफ पुट करिए तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -2k -2। तो -4 + 2 इज इक्वल टू -2k -2 इज इक्वल टू -2k एंड द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ ध्यान से देखिए k की वैल्यू 1 1 1 1। ओवरऑल जो k की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है और आनी भी चाहिए। अगर कहीं पे भी डिफरेंट हो जाती है तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा कि द वैल्यू ऑफ k इज़ नॉट पॉसिबल। यस और नो? तो दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दैट इज़ व्हाट, इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 - tan α/2 tan α इज 0। ये मैट्रिक्स दिया गया है, i इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है हमारे सामने। यस और नो? ऑफ ऑर्डर 2 शो दैट i + a इज इक्वल टू i - a इंटू दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। यस और नो? तो LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूफ करना है एंड इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हमें शो डैट में करना क्या है, तो सबसे पहले आई लिख लो। सबसे पहले आई क्या होगा? ऑर्डर 2 का आई जो होगा हमारे सामने ऑर्डर 2 का डैट इज़ 1 0 0 1। दिस इज़ आई। यस और नो? इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हमें LHS लिखना है। LHS क्या है भाई? i + a। i मतलब 1 0 0 1। a मतलब क्या होता है? डैट इज़ प्लस a इज़ 0 - tan α/2 tan α/2। यस और नो? चलो इसको सही से लिख लेते हैं। tan α/2 tan α/2 एंड डैट इज़ 0। क्या करना है भाई? सिंपली ऐड करना है। तो सिंपली ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 + 0 इज़ 1 - tan α/2। 0 से ऐड करोगे 0 + tan α/2 tan α/2 एंड 1 + 0 इज़ 1। तो ये हमारे सामने LHS आ गया है। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ LHS। ठीक है, अब हमें RHS पे काम करना है। RHS क्या होगा? RHS इज़ i - a। तो
आई माइनस ए इंटू दिस, ठीक है, इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड दैट इज साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। करना क्या है, माइनस करना है हमें सिंपली। जब माइनस करना है तो आई प्लस ए तो यहाँ पर दिख ही रहा है, तो आपको क्या करना है, इसे माइनस साइन लगाना है, मतलब यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो। तो मैं डायरेक्ट लिखने के मूड में हूँ, तो यहाँ पर माइनस करके आप लोग 1 माइनस 0 ग्रीन वाले साइन को देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ ग्रीन वाले साइन को देखोगे इसमें, तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का tan ऑफ अल्फ़ा बाई 2, और नीचे हो जाएगा डैट इज़ 0 माइनस, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। एंड द लास्ट एलिमेंट इज़ दैट इज़ 1 माइनस 0 इज़ अगेन 1 इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद है हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में हमें सबसे पहले रोज़ और इसके कॉलम्स को मार्क कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना ध्यान से। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस tan ऑफ साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस tan ऑफ अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा, ये सोनू। फिर इसका सेकेंड कॉलम देख लेते हैं, डैट इज़ व्हाट हमारे सामने सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा डैट इज़ सिंपली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan ऑफ अल्फ़ा बाई 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा। ये सुनो, तो अब क्या करना है, अब आप सिंपल एक काम करिए, इसके अंदर छोटा सा काम है, ध्यान से देखिए। हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है इसको, हमें ये जो एरो बना हुआ है ये वाला, ठीक है, ये लेकर आना है 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 में, फाइनली आंसर tan अल्फ़ा बाई 2 में हमें लेकर आना है। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं क्या होगा, डैट इज़ व्हाट। सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा इसके अंदर, कॉस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा प्लस इसको tan अल्फ़ा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। इसी तरह से माइनस साइन अल्फ़ा है, लिखा रहने दीजिए, प्लस इसको भी साइन अल्फ़ा बाई 2, मतलब जितने भी tan अल्फ़ा बाई 2 है उनको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, बाकी सबको वैसे टेस्ट छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे सामने डैट इज़ अगेन माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा, एंड द लास्ट एलिमेंट इज अगेन साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, सिर्फ tan अल्फ़ा बाई 2 और साइन अपॉन कॉस में कर लीजिए, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, बाकी किसी को कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है अपन को, प्लस का कॉस अल्फ़ा। तो दिस इज़ व्हाट द मैट्रिक्स इज। एलसीएम ले लीजिए, हर एक एलिमेंट का एलसीएम लीजिए इंडिविजुअल, तो ये हो जाएगा हमारे सामने कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 होल अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये सुनो, सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा होल अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये एलसीएम आ गया कॉस अल्फ़ा बाई 2। थर्ड एलिमेंट है हमारे सामने सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर भी आ जाएगा डैट इज़ व्हाट, माइनस का साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, एलसीएम आ गया है कॉस अल्फ़ा बाई 2। द लास्ट एलिमेंट इज साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2, एलसीएम ले लिया है, अपॉन कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट द, दैट इज़ नॉट द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो यहाँ से है, ये पूरी मैट्रिक्स है, ये सोनो। तो यहाँ पर हो गया हमारे सामने। इसके बाद नीचे मेरे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगह नहीं, काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो ये हिस्सा मिटा देते हैं, आपने तो देख लिया होगा इसको। तो ये हो गया डैट इज़ व्हाट, डिलीट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, वी हैव टू डू, इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, डैट इज़ सिंपली इस स्टेप पे, डैट इज़ इक्वल टू
दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, मैं कोई एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, काय का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ भाई, साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, क्या होता है भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आप यहाँ माइनस लगा देंगे बीच में तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। इसी प्रकार से कॉज ऑफ ए प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है, दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, कॉज ए कॉस बी, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ आ जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस साइन होगा बीच में तो यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा। तो चलिए ए और बी हम मार्क करते हैं। सबसे पहले ए और बी मार्क हमने किया, तो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ कॉज ए कॉस बी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे सामने ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, यहाँ साइन ए माइनस बी का। इसी प्रकार से यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा, दैट इज़ ए बी एंड दैट इज़ ए एंड दैट इज़ बी। हियर ऑल्सो यहाँ पर भी आ जाएगा, दैट इज़ ए, ये बी और ये हो जाएगा हमारे सामने ए और ये हो जाएगा बी। तो जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला है यहाँ पर, इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है इस वाले फर्स्ट एलिमेंट में, यहाँ लगेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा इस वाले में, दैट इज़, बता देता हूँ, यहाँ पर लग जाएगा दैट इज़ सिंपली साइन ए माइनस बी का, काहे का लगेगा, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। इस वाले में जो लगेगा फॉर्मूला यहाँ पर, दैट इज़ साइन ऑफ ए माइनस बी का। ये फॉर्मूले आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ऊपर से, ये मैंने फॉर्मूले इसीलिए लिख के रखे हुए। और द लास्ट फॉर्मूला लगेगा दैट इज़ व्हाट, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि मैं इसको अगेन मिटाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज़ व्हाट, इसको मिटाया मैंने, दैट इज़ डिलीटेड। नाउ आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहला फॉर्मूला है अप्लाई होने वाला है, दैट इज़ व्हाट, कॉस ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या लिखोगे भाई, मैट्रिक्स से यहाँ बनाया हमने, ए की जगह कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, सेकंड एलिमेंट ये वाला, तो यहाँ सेकंड एलिमेंट में, ये सेकंड एलिमेंट है, इस वाले में साइन ए माइनस बी, तो ए अल्फ़ा बाई 2 है, बी अल्फ़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज सिंपली साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। थर्ड एलिमेंट है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा साइन ए माइनस बी का, तो यहाँ ए अल्फ़ा है, बी अल्फ़ा बाई 2 है, तो यहाँ लग जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 होल अपॉन कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2। लास्ट एलिमेंट है, यहाँ पर ए की वैल्यू अल्फ़ा और बी की वैल्यू अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा, बीच में प्लस है तो माइनस का साइन, अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2। नाउ यू कैन से दैट, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इससे काफ़ी साफ ढंग से हाईलाइट हो जाए। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 एंड दैट इज़ व्हाट, साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो साइन ये माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ गया और ये अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। नीचे वाला एलिमेंट है अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, दैट इज साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। लास्ट एलिमेंट इज कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो ये क्या हुआ भाई, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो दैट इज़ व्हाट, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। साइन अपॉन कॉस इज माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 एंड दैट इज़ टैन अल्फ़ा बाई 2। तो ये हो गया, दैट इज़ इक्वल टू RHS। तो ये RHS के बराबर आ गया और यही हमारे सामने RHS निकाला था हमने। कहाँ है RHS भाई, हमारा ये वाला पॉइंट RHS, ये RHS निकाला, देख लो भाई RHS ये है या नहीं है, ये वाला, तो ये इससे मैच कर रहा है। तो ये हमारे सामने आंसर हो गया। इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन से इनको ध्यान रखना है, अगर ट्रिग्नोमेट्री में आप उलझेंगे तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपये की बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है, 30,000 का फिगर है।
कह रहा है इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है भाई। फर्स्ट बॉन्ड 5% दे रहा है हमें, सेकंड बॉन्ड जो है वो 7% दे रहा है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करना है। बचपन में जो सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन, अगर ये 9th-10th क्लास में भी आपको सवाल दे दिया जाए तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमें मैट्रिक्स से करना है, याद रखिएगा। तो कह रहा है 30,000 को हम कैसे डिवाइड करें 2 बॉन्ड्स में, जिससे कि हमारा एनुअल इंटरेस्ट जो है वो 1800 आए और 2000 आए। तो यहाँ 2 सवाल हैं, ए और बी पार्ट। तो पहले हम ए करेंगे देन बी करेंगे, ये सुनो। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है कि 2 बॉन्ड्स हैं हमारे पास, टोटल जो मनी है वो कितनी है, डेट इज 30,000 रुपीज़, ये सुनो। अब हमें इनको 2 बॉन्ड्स से अलग अलग फिक्स करना है। तो मान लीजिए हमने फर्स्ट बॉन्ड में हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, x रुपीज़। तो सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे हम, बहुत सिंपल है, डेट इज भाई 30,000 में जो बचेगा माइनस x, है कि नहीं। 30,000 टोटल, तो x करेंगे तो उसमें 30,000 में x करेंगे। अब कह रहा है कि ये फर्स्ट बॉन्ड जो है ये कितना परसेंट हमें इंटरेस्ट दे रहा है, ये हमें 5% इंटरेस्ट दे रहा है, और जो सेकंड बॉन्ड है वो हमें दे रहा है 7% इंटरेस्ट, ठीक है कि नहीं है। तो बस हमें मैट्रिक्स बनानी है यूजिंग मैट्रिक्स। तो बाय, ठीक है भाई, बाय मैट्रिक्स मेथड से कैसे करना है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर एक चीज़ और लिखना है। यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, प्रॉफिट हमें ए पार्ट में मिल रहा है, प्रॉफिट हमें मिल रहा है, डेट इज़ व्हाट, एनुअल इंटरेस्ट, जैसे हम कह रहे हैं इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट जो है वो हमें मिल रहा है 1800 रुपीज़ मिल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो बाय मैट्रिक्स मेथड जो हमें समझ में आ रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से देखो मेरे साथ में। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास 2 मनी है, एक x है और दूसरा हमारे पास 30,000 माइनस x है, और दूसरा इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 5%, परसेंट मतलब होता है अपॉन 100, 7% मतलब होता है 7/100, और हमें इससे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, डेट इज़ 1800। तो हमने इसको 1800 के बराबर रखा। अब ध्यान से देखो, अगर हम देखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है ये है 1 × 2 की, ये है 2 × 1 की, तो ये 2 और 2 गया, तो 1 × 1 की मैट्रिक्स बननी चाहिए, जो कि ऑलरेडी बन रही है। बस यही है, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। व्हाट यू हैव टू मल्टीप्लाई नाउ, आपको करना है इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये है हमारे सामने, ये रो है, ये कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई करिए करस्पॉन्डिंगली। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट यू हैव नाउ, दैट इज़ x इंटू, तो ये हो जाएगा 5x/100 प्लस 7/100, मल्टीप्लाई करिए 30,000 माइनस x, एंड ये हो गया हमारे सामने एक मैट्रिक्स, ठीक है ना। 1 by 1 की बनेगी, ऑब्वियस है, पहले ही समझा चुके हैं। और ये 1800, तो सिर्फ एक एलिमेंट LHS में, एक एलिमेंट RHS में, दोनों को डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, दैट इज़ व्हाट 5x LCM ले लीजिए, प्लस ये हो जाएगा 30,000 इंटू ये हो जाएगा, दैट इज़ 210, इस प्रकार से हो जाएगा 2,10,000, है ना, माइनस 7x होल अपॉन 100, ये नो सॉरी 100 है, इज़ इक्वल टू 1800। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा, डेट इज़ व्हाट, माइनस 2x प्लस 2 1 1 2 3 4 0 इज़ इक्वल टू 180000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21000 माइनस 180000 इज़ इक्वल टू 2x। सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2,10,000, ये 1,80,000, ये हो गया 30,000 इज़ इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15,000। तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा पहले बॉन्ड में, x। तो फर्स्ट बॉन्ड की जो वैल्यू है दैट इज़ x है, एंड दैट इज़ 15,000 रुपीज़। सेकेंड बॉन्ड है, ये हम आंसर लिख रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड जो है हमारे सामने, दिस इज़ सेकेंड बॉन्ड की जो वैल्यू है वो है 30,000 माइनस x, एंड व्हाट यू हैव 30,000 माइनस 15,000, एंड यू विल गेट 15,000। तो व्हाट इज़ द आंसर, 15,000 इज़ द आंसर, एंड 15,000 इज, मतलब दोनों बॉन्ड्स में आपको बराबरी से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट 18,000 रुपीज़ एज अ सॉरी 1,800 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट। यस और नो, 1,800 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में यहीं पर थोड़ा सा आपके सामने आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से।
इसी में ही मैं आपको करके दिखा देता हूँ एग्जैक्टली कलर चेंज करके, ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, मान लीजिए यहाँ पर ये 1800 की जगह कितना दे के रखा हुआ है उसने, दैट इज़ सिंपली 2000 दे के रखा है। ये बी पार्ट कर रहे हैं, कौन सा पार्ट कर रहे हैं अब, बी पार्ट, ठीक है। ये 2000 दे के रखा हुआ है, यहाँ पर भी उसने हमें 2000 दे के रखा है, दैट इज़ सिंपली 2000, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या कर दोगे भाई, यहाँ पर भी 2000, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, बस ये 2000 लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ भी कैलकुलेशंस में आपको क्या करना है, दिस इज़ ऑल्सो 2000, दिस इज़ ऑल्सो 2000, बस 20, 18 की जगह क्या आ जाएगा, 18 की जगह 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 18 की जगह 20 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 18 की जगह 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 20 लिख दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2,10,000 में से 2 लाख माइनस होगा, तो ये कुल 10,000 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, ओनली 10,000। तो यहाँ पर 10,000 अपॉन 2 इज़ ओनली 5,000, सो द आंसर इज़ 5,000। तो ये हमारे x की वैल्यू 5,000 आई है। तो x की जो वैल्यू आ रही है हमारे सामने, x की जो वैल्यू आ रही है फर्स्ट बॉन्ड में, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट बॉन्ड में, वो आ रही है 5,000, ठीक है। और माइनस करोगे तो यहाँ पर अगेन 5,000 आपको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज़ सिंपली ये 5,000 हो गया और ये हो जाएगा 25,000। तो ये दोनों के आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज़ द बुक शॉप of a particular school, yes or no, of a particular school has 10 dozen chemistry books, याद रखिएगा 8 dozen physics books and 10 dozen economics books. Selling price are 80, 60 and 40 rupees. Find the total amount of the bookshop will receive after selling all the books using matrix, ठीक है कि नहीं। मैट्रिक्स अलजेब्रा को आपको यूज़ करके इसका आंसर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे सामने जो दिया गया है वो डजन्स में दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक काम करें, डजन्स को हम सिंपली कन्वर्ट कर लें। जैसे केमिस्ट्री की बुक है, तो केमिस्ट्री की बुक 10 डजन है, 10 डजन मतलब 10 × 12 दैट इज़ इक्वल टू 120 बुक्स हो गई। केमिस्ट्री के बाद फिज़िक्स की बुक्स हैं, दैट इज़ 8 डजन, डजन मतलब इंटू 12 96 बुक्स हो गई। और इकोनॉमिक्स की जो बुक्स हैं वो हैं हमारे सामने 10 डजन इंटू 12 कर दीजिए, दैट इज़ 120 बुक्स हो गई। तो ये नंबर ऑफ़ बुक्स दी गई हैं, डजन्स में दी हैं, हमने 1 बाई 1 एक डजन्स को हटा के सिंपल नंबर्स में कर लिया। सेलिंग प्राइस कितना है इनका, इनका एक एक बुक का है, इसके लिए है दैट इज़ 80 रुपीज़, इसके लिए है दैट इज़ 60 रुपीज़ और इसके लिए है दैट इज़ 40 रुपीज़, ठीक है कि नहीं है। हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। एंड व्हाट यू हैव टू डू हियर इज़, आपको दो मैट्रिक्स बनानी है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ नंबर ऑफ़ नहीं है यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट है ना, रिसीव अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट विल बुक सेलर गेट, दैट इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या करिए, एक मैट्रिक्स बनाइए, दैट इज़ व्हाट, सिंपली मैट्रिक्स हमारी होगी 120 नंबर ऑफ़ बुक्स के लिए, 96 और 120 इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स होगी वो 1/3 की होगी। इसी प्रकार से एक और मैट्रिक्स बनाइए जो कि कॉलम मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और वो उसके ये कौन सी किताब है भाई, ये केमिस्ट्री की बुक है, ये फिज़िक्स की है और ये इकोनॉमिक्स की है। इसी प्रकार से केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इकोनॉमिक्स के प्राइस लिखिए, लेकिन वर्टिकल में, वर्टिकल मतलब रो कॉलम मैट्रिक्स में 80, 60, 40। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे देन ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, मल्टीप्लाई करिए, आपको फाइनल जो आंसर आएगा वो सिंगल आंसर आने वाला है, ठीक है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ये है 3 × 1 की, तो ये 3 और ये 3 तो गया, तो जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वो 1/1 मतलब सिंगल नंबर आने वाला है, वही अमाउंट होगा। तो हमें क्या करना है, दैट इज़ सिंपली 120 × 80 कर दीजिए, yes or no, into 80 plus 96 into 60 plus 120 into 40। तो ये हो गया हमारे सामने, डेट इज़ 12 8 96, 00 प्लस एक ज़ीरो तो आया, 6 6 36 का 3, 54 और 3 57 प्लस 4800 एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, यू विल गेट एज, तो जोड़ दो भाई, दैट इज़ व्हाट
ज़ीरो आ जाएगा, फिर 0 6 0 6 आ जाएगा, देन 8 8 और 7 15, 15 और 6 21 का 2 आया, एंड 2 4 6 6 और 5 11 11 एंड 9 20, एंड दैट इज़ द अमाउंट। तो जो हमें अमाउंट मिलने वाली है आफ्टर सेलिंग ऑल द बुक्स, यू विल गेट, द बुक सेलर विल गेट 20,160 रुपीज़। दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सवाल है हमारे सामने, उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। इंस्ट्रक्शंस कुछ कह रहे हैं, एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्राइसेस। यहाँ 5 मैट्राइसेस दी गई हैं हमें, ठीक है। उनकी सबकी ऑर्डर्स दी गई हैं 2/n 3/k 2/p n/3 p/k, मतलब सब आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में दी गई हैं, है ना। फिक्स नहीं है कोई भी, किसी का नंबर फिक्स है तो किसी का नहीं है ना। किसी का मतलब कॉलम फिक्स दी गई है तो किसी का रो फिक्स दिया गया है ना। लेकिन सब में आर्बिट्ररी है, जैसे फर्स्ट वाले में n आर्बिट्ररी, सेकंड वाले में k, फिर p, फिर n, देन लास्ट वाले में तो दोनों ही आर्बिट्ररी हैं, p इंटू k। कह रहा है रिस्पेक्टिवली फाइंड द चूज द करेक्ट आंसर एंड एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर दैट इज़ व्हाट 21 देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं है। कह रहा है रिस्ट्रिक्शंस ऑन NPK so that PY plus WP will be defined। तो कह रहा है P इंटू वाई प्लस W इंटू वाई, ये क्या कह रहा है, ये डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होने के लिए आखिर इनके ऑप्शंस मतलब K की वैल्यू, N की वैल्यू, P की वैल्यू, जो भी है उनकी वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें P का ऑर्डर लिखना पड़ेगा। P मतलब कौन है भाई, ये है P, और ये P का ऑर्डर ये है। तो ये हो जाएगा P का ऑर्डर कितना हो जाएगा, डेट इज स्मॉल p बाई k। यस और नो। Y कौन है भाई, Y, ये है Y, और Y का ऑर्डर मतलब सेकंड नंबर पे ये है Y का ऑर्डर, तो 3/k। यस और नो। इसी तरह से W का भी लिख लेते हैं। W का है हमारे सामने, डेट इज़ W, एंड W का हो जाएगा सेकंड लास्ट है n/p, तो ये हो जाएगा n/3। यस और नो। एंड द लास्ट वन इज़ Y। तो y का तो हमें मालूम है कि y का कितना है, डेट इज़ p बाय y इज़ p 3/k, 3/k, ठीक है कि नहीं, y इज़ 3/k। तो अब इनको डिफाइन होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो नंबर है, ये वाला और ये वाला, ये सेम होना चाहिए। तो इससे ये साफ साफ हो गया कि k की वैल्यू तो 3 आनी मस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर तो ठीक है, ये तो मस्ट हो गई। दूसरी चीज़, ये दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये सेम है, ये ठीक है, ये सेटिस्फाई कर गई। अब जो आंसर आने वाला है, जो इसका ऑर्डर आएगा वो बनेगा p/k का ऑर्डर, ठीक है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसका भी जो ऑर्डर आएगा वो क्या बन रहा है, n/k का ऑर्डर, क्योंकि बीच में ऐड का साइन है। तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों का ही ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब ऑर्डर सेम होना चाहिए तो k तो दोनों में सेम है, लेकिन p और n डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, p और n की वैल्यू सेम है, p और n की वैल्यू सेम है। यहाँ पर p और n की वैल्यू सेम है, तो यहाँ p और n की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर k इज़ इक्वल टू 3 कहाँ लिखा हुआ है। तो k इज़ इक्वल टू 3, एक तो ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। ये k इज़ आर्बिट्ररी, ये गलत है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। b और d तो नहीं हो सकता। अब सवाल ये p इज़ इक्वल टू n है, हाँ ठीक है, p इज़ आर्बिट्ररी। तो यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर आ रहा है, दैट इज़ व्हाट, p इज़ इक्वल टू n। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, a इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं हम। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, जैसे मान लीजिए हमसे कह रहा है कि 7x - 5z। तो x का ऑर्डर क्या दिया हुआ है उसने, x का दिया है 2/n, तो यहाँ हम लिख लेते हैं दैट इज़ 2/n, और z का जो ऑर्डर दिया गया है दैट इज़ 1 2 3 2/p, तो इसका दिया है 2/p। जाहिर सी बात है फर्स्ट तो दोनों का सेम है, होना भी चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर शुड बी सेम है ना। अगर हम बीच में सब्ट्रैक्शन लगाए तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। x और z का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए बीच में, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। यस और नो। तो 2 तो सेम है, पहला दोनों सेम है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, p के बराबर होनी चाहिए। तो n की वैल्यू जो है वो p के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, इसने ये नहीं मांगा, कह रहा है n की वैल्यू तो p के बराबर दी हुई है उसने, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, ऑर्डर मांग रहा है।
तो ऑर्डर निकल ही आएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ऑर्डर ये क्या हो जाएगा, 2/n का ही ऑर्डर हो जाएगा या 2/p का ऑर्डर। अब देख लो दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वही करेक्ट है। 2/n है, नहीं ये नहीं है। 2/n ये हो सकता है, n 2/n ये भी नहीं है, 2n/p ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द एक्सरसाइज नंबर 3.2। यस और नो, 3.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस हैं फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 में। गुड बाय।